जय सियाराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सियाराम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सियाराम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 70 तक का पाठ किया था। प्रभु के द्वारा वन जाने से रोकने पर जानकी जी विकल हो जाती हैं और तर्क देती हैं, अपनी विनती सुनाती हैं कि आपके साथ पशु पक्षी जो होंगे वो मेरे कुटुंबी होंगे, वन मेरे लिए नगर होंगे, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी जो है वही स्वर्ग के समान मेरे लिए सुखों की मूल हो। वन देवी और वन देवता जो हैं वो हमारे लिए सास ससुर की तरह होंगे, कंद मूल फल अमृत के समान भोजन होंगे और आपको देख देख कर मैं अपने सारे कष्ट भूल जाऊंगी, इसलिए हे स्वामी मुझे मत छोड़िए। जब प्रभु ने देखा कि किसी भी तरीके से जानकी जी अयोध्या नहीं रह सकती हैं, तो उन्होंने अंत में उन्हें आज्ञा दे दी कि ठीक है, अब जो है सो सारे शोक का त्याग करके, चिंता छोड़ के और वन की तैयारी करो और चलो साथ। फिर माता के पैर लग पड़ के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बड़ी मुश्किल से माता उन्हें विदा करती है। जानकी जी माता का आशीर्वाद लेती हैं, कहती हैं, हे माता मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जो आपकी सेवा का समय था उस समय विधाता ने मुझे वन का वास दे दिया। इस तरह से प्रेम से विकल होकर कौशल्या जी विदा करती हैं। अब यह समाचार जब लक्ष्मण जी को मिलता है तो वह आकर और सीधे प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। अब कुछ कह नहीं रहे हैं, केवल जो है सो खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे जल से निकाले जाने पर मछली दीनहीन हो रही। सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारे सारे सुखों और पुण्यों का अंत हो गया? मुझे क्या कहेंगे प्रभु, क्या आज्ञा देंगे? साथ ले चलेंगे या यहीं रहने के लिए कहेंगे? प्रभु ने समझ लिया कि लक्ष्मण जी के मन में क्या है। उन्होंने समझाया कि तुम इस तरह से परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर प्रेमवश अधीर मत हो, क्योंकि जो लोग माता पिता गुरु स्वामी और शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर पालन करते हैं, मानते हैं, वही जन्म लेने का फल पाते हैं, नहीं तो जन्म लेना जगत में व्यर्थ है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 70 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए जय सियाराम। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा चिरधरि करहि सुभाय लहो लाभ तिन जन्म कर न तर जन्म जग जाय। दोहा संख्या 70। आगे अस जिय जानी सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई भवन भरत रिपुसूदन नाही राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हीं लई साथा, तो सब ही विधि अवध अनाथा।
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कह परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होई बर दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संताप हरो, सबको संतोष करते रहो, नहीं तो हेतात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरनाबत प्रेम बसा, कहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दिन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी, यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर स्वामी। जगत में जहां तक प्रेम का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति यानी ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उड़लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो मेरा विदा मातु सन जाई, आवो बेगी चलो बन भाई। मुदित भय सुनी रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन तो रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई।
सुमित्रा जी ऐसे कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर से वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, यही स्नेह सब करब अकाजू। मागत विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि अब आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखि धुने सिरो, पापिनी दिन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसुमय जानकर धीरज धारण किया, धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जौ पैसी राम बनु जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सवही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिए जानी संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्न राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बाजु भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का फल, सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जनि सपने हूं इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हूं सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर, उनका त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन रहे कलेसु, सुत सोई करे हूं यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है।
उपदेशु यह जहि तात, तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति वन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे, आयसु दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनोभाग मृग भाग बस। और माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुरा कर भाग निकला हो। जय सिया राम। दोहा संख्या 75 मानसामृत का आज का पाठ यहीं पर विराम होता है। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।